कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, बड़ा ही शुभ क्षण है कि एक दिन पूर्व हमारे सनातन धर्मी सभी भाई बंधु रामनवमी का पर्व मना रहे थे और आज भी उसी उल्लास में सब कोई है और इस सत्संग का भी आयोजन किया गया है। हमारे समस्त सनातन धर्मी लोगों के लिए भगवान राम एक इष्ट के रूप में हैं, एक आदर्श पुरुष हैं। उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके उपदेश को अपनाना चाहिए और उनके जन्मोत्सव को भी मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हमारे धर्म में कहा गया है कि युग युग में भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का बोलबाला हो जाता है, तब तब दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युग युग में परमात्मा शरीर धारण करके हमारे बीच आते हैं। कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं। तो कल रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है। राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। कैसा परिवार था, कैसे थे राजा दशरथ? बड़े ही यशस्वी, पराक्रमी, वीर और प्रभुत्व वाले राजा थे राजा दशरथ जी। उनके संबंध में बड़ी महिमा गाई गई है रामचरितमानस में। राजा दशरथ के बारे में कहा गया है, सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रही सदा रुख ताके। नरपति जो नर राजा थे वो हाथ जोड़कर दशरथ जी के सामने खड़े रहते थे कि कब क्या आज्ञा हो जाए। मैंने इतना स्थान देते थे दशरथ जी को। और सूरपति बसई बाहुबल जाके, जो सूरपति हैं अर्थात देवराज इंद्र, वो दशरथ जी के भरोसे राज्य करते थे। इनके बाहुबल से वो बसते थे। मतलब दशरथ जी के बाहुबल में इतनी ताकत थी कि इंद्र भगवान भी निष्कंटक राज करते थे कि कोई बुरा समय आएगा तो दशरथ जी हमको मदद करेंगे। मतलब देवताओं को मदद करते थे राजा दशरथ। इतना ही नहीं, दशरथ जी के पास धन की कमी नहीं थी, बहुत धन भी था। दशरथ धन लखी धनद लजाही, तुलसीदास ने लिखा। दशरथ जी के धन को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाते थे कि कहने के लिए कुबेर हम हैं, और देखिए इनको कितना धन है। मतलब कुबेर भी लजाते थे उनके धन को देखकर। ऐसे यशस्वी पराक्रमी राजा के घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। एक बार देवराज इंद्र और असुरों में युद्ध छिड़ गया। असुर लोग बड़े प्रबल थे। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को याद किया कि आपको आना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा युद्ध में। तो दशरथ जी अपनी सेना सजाकर, अपने रथ को सजाकर निकल पड़े देवताओं की ओर से युद्ध लड़ने के लिए असुरों के साथ। जब निकलने लगे तो एक सारथी भी चाहिए। उस समय और कोई सारथी नहीं था। माता कैकेयी ने कहा कि मैं आपके साथ सारथी बनकर के आपका रथ हाँकूंगी। क्यों? कैकेयी भी बहुत वीरांगना थी, वो सूरवीर महिला थी, धैर्यवान थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके रथ को हाँकूंगी। और सारथी कौन बनी? कैकेयी।
और युद्ध के मैदान में ये जो युद्ध होने लग गया, जब घनघोर युद्ध होने लग गया, उसी समय अचानक राजा दशरथ के रथ का एक पहिया खुल गया, कील निकल गई, पहिया निकलने लग गया। कैकेयी की नजर पड़ गई कि जैसे ही पहिया खुलेगा ये रथ से गिर जाएंगे, दुश्मन हावी हो जाएगा। तब ये दुश्मनों से कैसे लोहा लेंगे? तुरंत उतर करके कैकेयी ने कील के जगह पर अपनी अंगुली लगा दिया, अंगुली डाल दिया कील के जगह। तो पहिया खुलने से तो बच गया। युद्ध में राजा दशरथ की विजय हुई, जान की रक्षा भी हुई, विजय भी प्राप्त हुई। लेकिन राजा दशरथ ने देखा कि ये हमको जान बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में इसने डाल दिया, इसकी अंगुली घायल हो गई बुरी तरह से, इसने हमारी रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। दशरथ जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने हमारी रक्षा की। कहा हम तो अर्धांगिनी भी हैं, सिर्फ हम सारथी नहीं है आपके, हमारा दायित्व है आपकी रक्षा, और हम सारथी बनकर आपके साथ आए हैं। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुम मांगो, क्या वरदान मांगती हो? मैं 2 वरदान देना चाहता हूँ। माता कैकेयी ने कहा कि अभी तुरंत आवश्यकता नहीं है, ये दोनों वरदान रहने दीजिए, जब आवश्यकता पड़ेगी हम मांग लेंगे। बहुत समय बीता, बीतते बीते इतना समय बीत गया कि दशरथ जी भी भूल गए कि हमने कुछ वरदान दिया था। अब समय आ गया भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का, युवराज के पद पर उनको आसीन किया जाना था। सारी तैयारी हो चुकी थी। वशिष्ठ मुनि ने बहुत सुंदर मुहूर्त देखा था। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। लेकिन क्या हुआ? अब जब मुहूर्त सामने आ गया कि अब राज्याभिषेक होने वाला है, माता कैकेयी ने दशरथ जी से एकांत में मिल करके कहा कि हमको 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि बाद में ले लेना, अभी उत्सव होने दो। कहा नहीं, हमको पहले चाहिए। राजा दशरथ ने सोचा कि अच्छी बात है, इस शुभ काम में एक शुभ ये भी काम हो जाए, क्या मांगना चाहती है दे देंगे। याद दिला दिया कि नहीं आपने 2 वरदान दिया था, हम लिए नहीं थे। बहुत खुश थे राजा दशरथ, तैयारियां चल रही थी। उनके जिगर का टुकड़ा कौन थे? भगवान श्री राम। कैकेयी ने क्या मांगा सबको जानते हैं कि हमारे पुत्र भरत को युवराज बनाया जाए, राजगद्दी दी जाए, और तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे सुने दशरथ जी, लगा कि एकदम से तीर लग गया उस सीने में, रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। कैकेयी ये क्या मांग रही है? तुम अगर मांगती है कि भरत को राज्य चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन राम को तुम जंगल क्यों भेजना चाहती हो? कम से कम इस जिद को छोड़ दो, ये तो हमारे दिल का टुकड़ा। कैकेयी ने कहा कि आपको नहीं देना है तो कह दीजिए, हम कोई वरदान नहीं देंगे। क्योंकि मंथरा ने बहुत दिमाग खराब किया था कि राम राजा बन जाएगा, तेरा बेटा नौकर बन जाएगा। अभी मौका है, तुमने वरदान लिया है, तुमको अधिकार है मांगने का। इस तरह से दिमाग में भर दिया था। कैकेयी ने कहा देना है तो यही देना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं, नहीं तो कह दीजिए हम नहीं देंगे। लेकिन वहां तो रघुकुल रीत कुछ अलग थी ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने सोचा कि हम कुल पर दाग कैसे लगा सकते हैं। अब जो हो, अब तो हमको वरदान देना पड़ेगा। उन्होंने सहमति दे दी, लेकिन हिम्मत नहीं होता था। जिस राम को उतनी तपस्या करके उन्होंने पाया था, जिसके बिना उनको दिन नहीं कटता था, रात नहीं कटती थी, उस जिगर के टुकड़े को कैसे जंगल भेज दें? जो सब दिन नाजों से पाला गया हो, मक्खन के समान कोमल बिछौने पर सोया हो, जंगल कैसे भेज दें? अंत में भगवान राम को पिता के दुख का पता चल गया, पिता की परेशानी, पिता की दुविधा, कि ना कह सकते हैं, ना हाँ कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं कि वरदान नहीं देंगे, और हम राम को बुलाकर कैसे कह सकते हैं जंगल चले जाओ। सारी बातें जब पता चल गई तो राम ने कहा कि इसमें घबराने की क्या बात है, पिता की परेशानी में क्या बात है, मैं स्वयं तैयार होता हूँ, पिता से आज्ञा लेकर के मैं जरूर बन जाऊंगा। जिसमें माता प्रसन्न हो, पिता के वचन की रक्षा हो जाए, तो पुत्र को चाहिए कि उस पुत्र धर्म का पालन करे और उस कर्तव्य का निर्वाह। वो तैयार हो गए कि अब जंगल चलेंगे।
जैसे तैयार होने लगे, सीता आ गई कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने समझाया कि तुम क्यों चलेगी, अरे वनवास तो हमको नहीं मिला है, तुमको तो नहीं मिला है। उन्होंने कहा तो हमारा समय कैसे कटेगा। भगवान राम ने समझाया कि देखो तुम यहाँ रहना अयोध्या जी में, जब मन उब जाए तो जनकपुर चले जाना, मैके चले जाना, वहां रह लेना। आज वहां भी 2-4-6 महीना रहते रहते मन उब जाए तो कभी चले आना अयोध्या जी। इसी तरह एक बार अयोध्या एक बार जनकपुर करते हुए तो तेरा समय बीत जाएगा, अरे मैं तो आ ही जाऊंगा, क्यों चिंता करती है। सीता जी ने कहा नहीं, बिल्कुल होने वाला नहीं है, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। कहा क्यों। सीता जी ने कहा कि देखिए नारी को अर्धांगिनी कहा जाता, आधे अंग की मालकिन अर्धांगिनी। जब अयोध्या जी में आपके साथ रह करके आपके सुख में हमने आधा हिस्सा लिया है, तो आपके दुख में हम कैसे छोड़ देंगे, आधा हिस्सा उसमें भी लेंगे, हमारा अधिकार है। भगवान राम ने समझाया कि तुम तो सुकुमारी हो, जनक दुलारी हो, मेरी प्राण प्यारी हो, जंगल के का विचार छोड़ दो, जंगल के दुख को नहीं सह सकेगी तुम। सीता जी फिर उल्टा कहती है क्या कि आप भी तो सुकुमारे हैं, दशरथ जी के दुलारे हैं, मेरे प्राण प्यारे हैं, तो आप कैसे झेलिएगा। बहुत समझाए भगवान राम। लागे अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति जाए नहीं बरनी। जंगल के दुखों को का वर्णन नहीं किया जा सकता। पहाड़ का पानी पी करके आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। तुम इस कंटका किरण रास्ते और पथरीले रास्ते पर चल नहीं पाओगी और उस जंगल में अपना समय नहीं गुजार पाओगी। बहुत समय सीता ने नहीं माना। उन्होंने कहा देखो तुम कितनी सुंदरी हो, क्या तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, चेहरा खराब हो जाएगा, तू क्यों जंगल जाना चाहती है, क्यों दुख लेना चाहती है। माता सीता ने कहा, बंगला रामायण बड़ा अच्छा प्रसंग आया है। पाता लेना पानी स्वामी की कोरी वे कूप, पाता लेना पानी स्वामी की कोरी वे कूप, जानारी रे पुरुष नहीं की कोरी वे रूप। अगर धरती में पानी नहीं हो, कुआं क्या कर सकता है। कुआं है, धरती में पानी नहीं है तो कुआं में पानी नहीं है, उस कुआं का की कोई शोभा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी काम का नहीं है। पाताल में पानी नहीं हो तो जैसे कुआं बेकार है, उसी तरह पुरुष पति अगर साथ में नहीं हो तो की कोरी वे रूप। हमारा रूप किसके लिए है। जब आप देखने वाले नहीं होंगे तो क्या हम दूसरे को अपना रूप दिखाएंगे। इस रूप की क्या कीमत होगी। आकाशे न चंद्र स्वामी, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरी वे तारा, जानारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा। अगर रात में अंधेरी रात में चंद्रमा न होंगे तो क्या तारा के उगने से क्या उजाला हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। नहीं, कितना भी तारा हो लेकिन चंद्रमा के बगैर रात अंधेरी है, रात बेकार है। उसी तरह जानारी रे पुरुष नहीं दिने अंधियारा, दिन में भी हमारा जीवन अंधकार है। मैं अवश्य चलूंगा, जिद ठान ली। अंत में भगवान राम को विवश होकर के स्वीकृति देनी पड़ी। सीता जाने के लिए तैयार हो गई। अब सोचते हैं कि जाकर के पिताजी को प्रणाम कर लेंगे, निकल जाएंगे। पता चल गया कि भाई भगवान राम तैयार हो गए हैं, सीता भी तैयार हो गई है, लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान राम ने समझाया कि अरे राम को हुआ है वनवास की लक्ष्मण को हुआ है, तू क्यों जाना चाहता है। नहीं, आपके बिना हमको मन नहीं लगेगा, आपके बिना रह नहीं सकते, जरूर जाएंगे। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, कहा देखो हम जंगल जा रहे हैं, पिताजी को कितना सदमा लगा है, तुम अगर रहेगा तो समझाते बुझाते रहेगा, ढाढ़स दिलाते रहेगा, और तुम भी चला जाएगा तो दो बेटा के वियोग में पिताजी कैसे जिएंगे। बहुत समझाया लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, जहां राम वहां लक्ष्मण, आपके बिना हम नहीं रहेंगे। भगवान राम नहीं ले जाना चाहते थे, क्यों इसको परेशान करें, कम से कम माँ बाप के पास तो रहेगा एक भाई। अंत में उन्होंने कहा दिया तो एक काम करो, माँ से आज्ञा ले लो। माता सुमित्रा, लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा थी। भगवान राम के मन में हुआ जब माँ को जाएगा पूछने तो कोई माँ चाहेगी हमारा एक बेटा जंगल चला जाए, कोई नहीं चाहता। तो माँ रोक लेगी, ठीक ही बात है, कहे नहीं जाएगा, रोक लेगी तो अच्छा है, समझ जाएगा, इसको समझाते हैं, समझता नहीं। आज जब लक्ष्मण जी गए माता सुमित्रा से पूछने के लिए कि माँ हम तो भैया भाभी की सेवा में जंगल जाना चाहते हैं, तुम आज्ञा दे दो, पैर पकड़ लिए। माता प्रसन्न हो गई। माता सुमित्रा गदगद होकर के कहती है, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भल बादि बियाने,
राम विमुख सुत ते हित जाने। पुत्रवती जुवती जग सोई, संसार में वही नारी पुत्रवती है, रघुवर भगत जासु सुत होई। जिसकी संतान राम का भक्त हो वही पुत्रवती है। अब जो राम का भक्त नहीं है, ऐसी माताओं के लिए कहते हैं सुमित्रा जी कि राम से विमुख पुत्र को पैदा करने से अच्छा है बांझ रह जाए स्त्री। उसके लिए बियाना शब्द का प्रयोग कर दी माता सुमित्रा कि राम से विमुख पुत्र को पैदा करना समझो कि पशु की तरह बियाना है, उससे बढ़िया बांझ रहना ही अच्छा। मैं बहुत प्रसन्न हूं हे लक्ष्मण, मैं तो एक जन्म की माता हूं, लेकिन ये राम और सीता तेरे जन्म जन्म के माता पिता है। अवश्य जाओ सेवा करने के लिए। खुशी खुशी स्वीकृति दे दी। अब वो आ गए कि नहीं, माता से स्वीकृति मिल गई है, भगवान राम परेशान कि भाई कैसे स्वीकृति दे दी, अब तो कोई उपाय नहीं है, ये तो साथ छोड़ेगा नहीं। और चल दिए वहां से। तो देखिए दशरथ जी जो पुत्र को जान गए कि चला गया, तो बाद में क्या हुआ, प्रणाम करके लोग तो जंगल चले गए और दशरथ जी व्याकुल हो गए, बहुत व्याकुल हुए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवीर बिरह, राउ गए सुरधाम। रघुवीर विरह, राम के विरह में तनु परिहरी, शरीर को त्याग कर राहु मन राजा कहाँ गए, सुरधाम देवलोक चले गए, स्वर्गलोक पहुंच गए, मतलब शरीर त्याग दिए, मर गए, बेटा बेटा करके मर गए। और इधर राम लक्ष्मण सीता जब जंगल जाते हैं तो पहले दिन तो तमसा नदी के किनारे रात बिता लिए और दूसरे दिन फिर चलते चलते गंगा नदी के किनारे श्रृंगेरपुर पहुंचे, वहां रात बितानी थी। वहां गुनिषाद मिल गए, गुनिषाद ने सारी व्यवस्था की, वहां सारी व्यवस्था की, क्या जंगल में रहने की, नदी किनारे क्या व्यवस्था होगी। अपने साथियों के साथ वहां जो है पहरा देने बैठे, पत्तों का बिछौना कर दिए, राम और सीता पत्तों के बिछौन पर सो गए। गुनिषाद लक्ष्मण और भी लोग सब तीर धनुष लेके कहीं कहीं बैठे रहे कि जंगल है, सुनसान जगह है, जानवर घूम सकता है, तो रक्षा के लिए रात भर पहरा देने के लिए बैठ गए। राम सीता पत्ते पर सोए। ये देख करके गुनिषाद के हृदय में बड़ा विषाद हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कैकेयी नंदिनी मंदमती महाकुटिलपन किन्ह, जही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दिन में। ये जो कैकेयी माता है ना, बहुत दुष्ट है, मंदमती है, मोटी बुद्धि की है और दुष्ट भी है। इन्होंने सुख के अवसर पर राम सीता को बहुत भारी दुख दे दिया। ये सुख का अवसर था, गद्दी मिलती, ये लोग राज चलाते, लेकिन उसी समय इनको जंगल भेज दिया। ये अच्छा नहीं किया। तब लक्ष्मण जी को ये सुन के बुरा लगा। लक्ष्मण जी समझदार थे, बोले लखन मधुर मृदुमानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई मधुर वाणी में लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, क्यों आप माता कैकेयी को दोष देते हैं? कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, सभी व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। अगर राम सीता को दुख है तो उनका अपने कर्म का ही फल है। अब सोचिए राम को कितना मानते हैं कि राम के लिए अपना सुख राजपाट छोड़ करके लक्ष्मण जंगल चले आए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रेम नहीं था, बहुत प्रेम था। फिर भी कहते हैं कि कोई किसी को दुख या सुख नहीं देता है, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। जब बहुत समझाए गुनिषाद को, तब उसका दुख थोड़ा कम हुआ। तब वो कहते हैं, सिय रघुवीर की कान न जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या राम और सीता जंगल में रहने के लिए गए हैं?
वो तो रहने के योग्य नहीं है जंगल में, फिर भी जंगल में रहना पड़ा। इसका मतलब कर्म का खेला बड़ा विचित्र है, कर्म का फल जो है बड़ा विचित्र है। सही बात है, कर्म ही ऐसा हो गया होगा, कुछ कर्म का फल होगा, कर्म का कुछ दोष होगा कि आज राम सीता को जंगल में पत्ते के बिछौना पर सोना पड़ रहा है। इस प्रसंग से क्या पता चलता है कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, अपने कर्म का फल सब कोई भोगते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए, यही आज के विषय का मूल है, सार है। इस संसार में अनगिनत जीव हैं। आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं कि 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, अनगिनत जीव हैं। उन 84 लाख प्रकार की योनियों में परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और रंग बिरंग के जीवों की उन्होंने रचना की। सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? वो है मनुष्य। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सबसे उत्तम शरीर हम लोगों को मिला है। मनुष्य से बढ़कर के कोई दूसरा जीव है ही नहीं। आप भले देवताओं की पूजा कर लें, लेकिन देवता का स्थान मनुष्य से नीचे है। क्यों? भगवान राम ने कहा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। याद रखिए, एक पंक्ति में कारण बताता हूं कि क्यों देवताओं से श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, क्यों है। एक पंक्ति में कारण बताता हूं कि सभी जीव दुख पा रहे हैं। दुख से सदा के लिए छूटना ये मोक्ष या मुक्ति कहलाता है, लेकिन देवताओं को मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये मनुष्य शरीर ही विशेष रूप से मुक्ति प्राप्त कर। हमारे गुरुदेव ने कहा केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति मिलती है, मुक्ति से ऊंचा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक बार जो उस पद में चला गया, उसके सदा के लिए सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। वो न जन्म लेता है, न मरता है, न किसी प्रकार का दुख को भोगता है। तो ऊंचा पद है मोक्ष, उसको पाने में सक्षम कौन है? मनुष्य, देवता नहीं। इसलिए मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर है। इस शरीर से हम उस पद में जा सकते हैं जहां से सदा के लिए दुख समाप्त। लेकिन देवताओं को भी स्वर्ग से नरक में आना पड़ता है, उनको भी कालांतर में। मान लीजिए लाख वर्ष रह जाए स्वर्ग में, उसके बाद कभी न कभी वहां से हटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। तो सबसे उत्तम शरीर क्या है? मनुष्य शरीर। सारे धर्मग्रंथों का यही कहना है, मनुष्य शरीर से उत्तम कोई शरीर है ही नहीं। इस शरीर को ईसाई धर्म में क्रोन ऑफ क्रिएशन कहा गया है, सृष्टि का मुकुट। इस्लाम धर्म में पूछिए जाकर, इस शरीर को कहा गया अशरफ उल मखलूकात, सबसे उत्तम कुलीन जीव, सबसे उत्तम शरीर। अब इस शरीर की क्या विशेषता है, बहुत संक्षेप में आपको बताता हूं। एकमात्र मनुष्य शरीर ही है जिसे कर्म प्रधान शरीर कहा गया है। एकमात्र, अनगिनत जीव हैं, पशु पक्षी कीट पतंग यक्ष गंधर्व बहुत, नाग किन्नर बहुत कुछ है, लेकिन एकमात्र मनुष्य शरीर कर्म प्रधान है। अन्य जितने भी शरीर हैं, चाहे वो देवता का शरीर क्यों ना हो, वो भोग प्रधान है। वहां भोग की प्रधानता है। मनुष्य जन्म में कर्म की प्रधानता है, यहां भी भोग होता है, लेकिन भोग कौन है? कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अजो जस कर ईसो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा करते हैं वैसा फल चखते हैं।